हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आपको पता है आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के बारे में। और जो एकादशी पड़ रही है इस वर्ष 4 अगस्त 2021 को दिन बुधवार को। तो ये एकादशी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं चतुर्मास और हमारा पुण्य पावन भगवान भोलेनाथ शिव जी का श्रावण मास भी आरंभ हो गया है। तो ये उस सावन मास की ये पहली एकादशी पड़ रही है जिसे हम कामिका एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एकादशी के पूजा विधि की। तो पूजा विधि जो है बिल्कुल ही सरल सा है। इस एकादशी के महात्म्य को बताते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण वासुदेव युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्री हरि भगवान श्री शिव जी का पूजा करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अर्थात हर किसी को कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और जैसा कि मैं हर एकादशी में कहती हूँ कि आप चाहे पूजा विधि में कुछ भी ना कर पाएँ लेकिन कम से कम एक तुलसी दल भगवान श्री कृष्ण को जरूर से अर्पित करें। तो वही इस कामिका एकादशी के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे लाल मणि मोती वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया उसके जन्म भर का पाप जो है निश्चय ही नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि तुलसी दल का कितना महात्म्य है भगवान की प्राण प्रिय। तो उस माता तुलसी का भगवान जिनके पास शालिग्राम जी है वो शालिग्राम जी की पूजा करें, और जिनके पास भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है नारायण जी का विग्रह है वो उनकी पूजा करें। मूर्ति है तो उनको स्नान कराएं, और अगर फ़ोटो है तो आप उनकी पूजा करें, उनको भोग लगाएं और उनको पुष्प अर्पित करें, और सबसे मुख्य तुलसी दल जरूर से समर्पित करें। और हाँ, घी या तिल के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगवान के घर में भगवान के मंदिर में अपने घर में दिया जलाता है, भगवान के सामने दीपक जलाता है, उसके घर में कभी भी अंधेरा नहीं होता। तो हमें हमेशा से कोशिश करनी चाहिए कि भगवान के पास हम दिया जलाएं। और फिर अगर हम कथा की बात करें तो इस एकादशी के कथा की तो ऐसी कुछ भी स्पेशल कुछ कहानी तो नहीं जुड़ी है, लेकिन हाँ महात्म्य बहुत बड़ा है। महात्म्य बताते हुए स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद जी सुनो, श्रावण मास की जो एकादशी है जिसे हम सब कामिका एकादशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा काशी नैमिसारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति पर होने पर तथा व्यातिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। और तो और जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है तो वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो गौ दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है दोनों के लिए वो समान व्रत का फल प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस कामिका एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो आपको कितने महान पुण्य की ओर लेकर जा रहा है। तो इस तरह से इस पूजा की कहानी है। ऐसा कहा जाता है जो कामिका एकादशी के दिन जो भक्त जागरण करते हैं, भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो कभी भी नरक में यमराज की यातना नहीं भोगते। और फिर हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये जो कामिका एकादशी है यह सब पातकों को हरने वाला है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फलदायक है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस महात्म का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से ये कामिका एकादशी महान पुण्य फलदायी है। तो प्लीज़ आप लोग भी अगर एकादशी व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम अन्न का त्याग करें। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तुलसी दल अर्पित करके उनके सामने अपने सर को झुकाएं और भगवान से प्रार्थना करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं ये श्रावण मास का पवित्र महीना चल रहा है। आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ कितनी जल्दी रीझ जाते हैं। उनको जल अर्पित करने का, गंगा जल अर्पित करने का, बेलपत्र अर्पित करने का कितना महात्म्य है। ऐसा बताया गया है कि जो भगवान भोलेनाथ को एक बेलपत्र अर्पित करता है उन्हें सहस्त्र कोटि कन्यादान का फल प्राप्त होता है।
तो फ्रेंड्स कोशिश करें भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव शंभू को श्रावण के जो इस पावन महीने में हर दिन कम से कम भगवान जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र ज़रूर से अर्पित करें और अपनी पूजा को संपूर्ण करें। इस तरह से आप श्रावण मास के इस पावन महीने का भी लाभ उठा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके आप जो चाहे वैसा वो प्राप्त कर सकते हैं। और एकादशी का व्रत भी रखना ना भूलें। तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कोई भी टॉपिक लेकर के, तब तक आप अपना ध्यान रखें। और रही कोरोना की बात, तो आप देख रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि ये थर्ड वेव कब आपके ऊपर आके अटैक कर सकती है। और तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लोगों के क्राउड्स भी बढ़ रहे हैं, तो इस क्रिटिकल कंडीशन में ट्राई कीजिए कि दोबारा से वैसी कंडीशंस ना आए। और ये लॉकडाउन जो है जैसे खुल रहा है, तो हम केयरफुल रह करके अपना काम अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से कोई वीडियो में। हरि ओम, राधे राधे, हरि ओम।